नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश कुमार बौद्ध, सहायक आचार्य और विभागाध्यक्ष एंडोक्राइनोलॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज कोटा से। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं उन दोनों ड्रग्स को जिनका हमने पहले वीडियो बनाया है, यानी सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड। दोनों ड्रग्स का ओवरव्यू और कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि यदि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड दोनों पे जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि दोनों वेट लॉस की मैजिकल ड्रग्स हैं, गेम चेंजर ड्रग्स हैं। दोनों ही ड्रग्स ने, सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड ने, हमारे डायबिटीज और वजन कम करने यानी मोटापे के मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले 2 से 3 वर्षों में सुधारा है। यानी बहुत ही जबरदस्त बदलाव किए हैं जिससे हम अपने मरीजों को हेल्प कर पा रहे हैं। मरीज भी अपने डायबिटीज को, अपने वजन को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड, यानी सीमाग्लूटाइड जो ओजेम्पिक नाम से फेमस है और टिर्ज़ेपेटाइड जो मुंजारो नाम से फेमस है, ये दोनों ही दवाइयाँ आज के समय सभी मरीजों में चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी दवा आपके लिए बेहतर है, किस पेशेंट्स को कौन सी दवा चूज करनी चाहिए। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, यानी ये दोनों दवाएं कैसे काम करती है। तो दोनों ही दवाएं GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, जी हाँ, GLP-1 ड्रग्स की श्रेणी में आती हैं। GLP-1 क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बनाया जाता है, हमारी आंतों के द्वारा, इंटेस्टाइन्स के द्वारा निकलने के बाद ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे अच्छे काम करता है और खासकर इंसुलिन की रिलीज को भी बढ़ाता है, भूख कम करता है, गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइप कम करता है। तो जो भी दवाइयां हैं जो GLP-1 एनालॉग के श्रेणी में आ रही हैं, उन्हीं में से अभी हमारे पास बहुत सारे नए नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं। पहले की भी काफ़ी सारी दवाइयां हैं, तो उसी श्रेणी में ये दोनों दवाइयां आती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, सीमाग्लूटाइड सिर्फ GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग है, यानी वो सिर्फ GLP-1 के रिसेप्टर्स पे काम करती है, उसी के एक्शन को बढ़ाती है। लेकिन टिर्ज़ेपेटाइड जो है मुंजारो, वो GLP के साथ साथ GIP को भी बढ़ाती है, यानी GLP और GIP दोनों पे काम करके वो एक ड्यूअल इंक्रेटिन एनालॉग है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो यह है कि क्योंकि सिर्फ GLP पे नहीं, GIP पे भी टिर्ज़ेपेटाइड काम करती है, तो इसीलिए डायबिटीज और वेट दोनों के मैनेजमेंट में वो ज़्यादा प्रभावी होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन टिर्ज़ेपेटाइड का ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो 2 लेवल्स पे काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रभावों की। तो सबसे पहले हम मोटापे में, यानी वजन कम करने के इनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा था कि जो सीमाग्लूटाइड है उसके स्टेप ट्रायल किए गए थे 2.4 mg की डोज पे वजन ज़्यादा वाले मरीजों में। उन पेशेंट्स में ऑन एन एवरेज 15 to 16% ऑफ वेट लॉस पाया गया था 2.4 mg की डोज पे, जब इन पेशेंट्स को लंबे समय तक सीमाग्लूटाइड नाम की दवा दी गई थी। लेकिन उसी के कंपैरिजन में यदि हम सरमाउंट ट्रायल्स का डाटा देखें, जो कि टिर्ज़ेपेटाइड के ट्रायल्स हैं, 15 mg की डोज पे किए गए थे नॉन डायबिटिक ओबीस पेशेंट्स में। तो यदि हम उन पेशेंट्स की बात करें तो सरमाउंट ट्रायल में ऑन एन एवरेज 22% वेट लॉस पाया गया था। तो अगर किसी पेशेंट का वेट 100 kgs है तो उस पेशेंट को सीमाग्लूटाइड देने पे ऑन एन एवरेज 15 से 16 किलो वजन कम होगा, लेकिन टिर्ज़ेपेटाइड के प्रयोग से 22 से 25% तक उनका वजन कम हो सकता है। तो इसका मतलब हेड टू हेड अगर हम देखें, जैसा कि सरमाउंट 4 ट्रायल में भी देखा गया था, हेड टू हेड कंपैरिजन में सीमाग्लूटाइड में 13% का वेट लॉस था और टिर्ज़ेपेटाइड में 20 से 22% का वेट लॉस था। तो वेट लॉस की एफिकेसी टिर्ज़ेपेटाइड की डेफिनेटली सीमाग्लूटाइड से बहुत हाई है। उसके बाद यदि हम डायबिटीज पर प्रभाव देखें तो डायबिटीज पर भी टिर्ज़ेपेटाइड बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है और HbA1c में 1.8 to 2% रिडक्शन मुंजारो यानी टिर्ज़ेपेटाइड से देखा जाता है। वहीं सीमाग्लूटाइड आपको 1.5% तक HbA1c का रिडक्शन देती है, यानी दोनों ही दवाएं बहुत प्रभावी है। लेकिन HbA1c रिडक्शन यानी शुगर कंट्रोल में भी टिर्ज़ेपेटाइड सीमाग्लूटाइड से थोड़ी बेहतर है। उसके बाद यदि हम हृदय रोगों पे इनका प्रभाव देखें तो खास बात यहीं पर आती है कि सीमाग्लूटाइड थोड़ा सा बेहतर रहता है हार्ट की डिजीजेज में। तो सीमाग्लूटाइड का जो ट्रायल हुआ, एक तो था सेलेक्ट ट्रायल जो हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, यानी उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज नहीं है, सिर्फ वजन ज़्यादा है और पहले से हार्ट की बीमारी है, तो उन पेशेंट्स में सीमाग्लूटाइड का जब प्रयोग किया गया तो आगे हार्ट अटैक, स्ट्रोक,
इस तरह की बीमारियों के और हार्ट की बीमारी से मरने का रिस्क 20% तक कम हुआ था। यानी मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट मेस जो है वो 20% तक रिड्यूस हुए थे। तो सीमाग्लूटाइड हार्ट अटैक और स्ट्रोक ऐसी बीमारियों के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। टिर्ज़ेपेटाइड का जो ट्रायल है वो सरपास CVOT नाम से CVOT ट्रायल नाम से जाना जाता है। उस ट्रायल में टिर्ज़ेपेटाइड को एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग GLP-1 एनालॉग है ड्यूलाग्लूटाइड, उससे कंपेयर किया गया था। तो ये पाया गया था कि 12 से 13% तक हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है। तो यदि किसी पेशेंट का वजन ज़्यादा है और उसे डायबिटीज़ है तो दोनों दवाएं उपयोग की जा सकती है। लेकिन यदि उस पेशेंट को हार्ट की बीमारी है तो टिर्ज़ेपेटाइड से बेहतर यहाँ पर सीमाग्लूटाइड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी रात को खर्राटे आने वाली बीमारी की। तो क्योंकि वो वजन के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होती है तो अभी तक के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं उसमें टिर्ज़ेपेटाइड वो ज़्यादा बेहतर है इस खर्राटे वाली बीमारी यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कम करने में। और सीमाग्लूटाइड भी अच्छा काम करती है क्योंकि वो भी वेट लॉस करती है, लेकिन यहाँ पे टिर्ज़ेपेटाइड सीमाग्लूटाइड से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से वजन के जो प्रभाव घुटनों पर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी टिर्ज़ेपेटाइड ज़्यादा बेहतर रहता है सीमाग्लूटाइड से। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है फैटी लिवर, यानी जिसे आजकल हम MASLD कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर की बीमारी जिनको है, वजन कम करने की वजह से टिर्ज़ेपेटाइड भी फैटी लिवर में अच्छा बेनिफिट देगी, सीमाग्लूटाइड भी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि सीमाग्लूटाइड वेट लॉस के साथ साथ लिवर की फाइब्रोसिस को भी इंप्रूव करती है और इसलिए MASLD मैश यानी फैटी लिवर के मरीजों में सीमाग्लूटाइड अप्रूव्ड दवा है फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के लिए, हालांकि टिर्ज़ेपेटाइड अप्रूव्ड नहीं है। तो यानी हार्ट की बीमारी यदि आपको है और यदि फैटी लिवर की वजह से लिवर में खराबी यानी फाइब्रोसिस आना शुरू हुआ है तो सीमाग्लूटाइड आपके लिए टिर्ज़ेपेटाइड से बेहतर दवा है। तो प्रभावों के बारे में हमने देख लिया, आप साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड दोनों के सिमिलर से साइड इफेक्ट है, भूख कम हो जाना, उल्टी का मन करना, शुरू में उल्टी हो भी सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, यही जो GI साइड इफेक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है, यही कॉमन साइड इफेक्ट है। लेकिन क्योंकि टिर्ज़ेपेटाइड ज़्यादा प्रभावी है तो टिर्ज़ेपेटाइड की शुरुआती डोजेस पर भी ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। सीमाग्लूटाइड की शुरुआती डोजेस पर ये साइड इफेक्ट कम होते हैं और धीरे धीरे दोनों में ही साइड इफेक्ट कम होने लग जाते हैं। कई बार पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ पेशेंट्स को क्योंकि टिर्ज़ेपेटाइड ज़्यादा प्रभावी है तो इसलिए उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट है। जिस चीज़ के ज़्यादा साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट्स नहीं है, बेसिकली वो इफेक्ट्स ही हैं जो टिर्ज़ेपेटाइड के आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह के शुरू में उल्टी का मन करना और उल्टी होना ये टिर्ज़ेपेटाइड में ज़्यादा कॉमन है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कॉस्ट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। टिर्ज़ेपेटाइड जो है मोंजारो, ये आज की तारीख में बहुत प्रभावी ड्रग है लेकिन बहुत महंगी भी दवा है। भारतीय प्राइसेस के बारे में यदि मैं बात करूं तो 13 से 14 हज़ार से इसकी प्राइस शुरू होती है टिर्ज़ेपेटाइड की 2.5 mg की डोज की। और जैसे जैसे 2.5 से 5 mg, 7.5, 10, 12.5 और 15 mg की डोज तक जाते हैं तो ये खर्चा 24,000 रुपये प्रति माह, मतलब पर मंथ 24,000 रुपीज़ तक आपको टिर्ज़ेपेटाइड यानी मोंजारो का खर्चा पड़ता है। लेकिन वहीं सीमाग्लूटाइड की हम बात करें तो ओजेम्पिक नाम से जब ये दवा आती थी पहले तब ये महंगी थी, लेकिन अब सीमाग्लूटाइड का पेटेंट ऑफ हो चुका है जबकि टिर्ज़ेपेटाइड का नहीं हुआ है। इसीलिए टिर्ज़ेपेटाइड आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी एली लिली बनाती है, जबकि सीमाग्लूटाइड इस समय भारत की बहुत सारी कंपनियां भी बना रही हैं और मार्केट कर रही है और इसीलिए सीमाग्लूटाइड का जो प्राइस है वो 80% तक कम हो चुका है। तो सीमाग्लूटाइड आज की तारीख में आपको 1.5 to 3,000 पर मंथ के खर्चे पे अवेलेबल हो जाती है। तो यानी हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो सीमाग्लूटाइड कहीं ना कहीं बेहतर रहती है, खास करके उन मरीजों के लिए जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस की आवश्यकता है, आपका वजन 125 से 150 किलो है तो टिर्ज़ेपेटाइड आपके लिए बेहतर है। आपका वजन 70-80 किलो है, 90 किलो, आप अफोर्डेबिलिटी में भी थोड़ा सा कम अफोर्ड कर सकते हैं तो सीमाग्लूटाइड एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, खास करके यदि आपको हार्ट की बीमारी हो। तो इसके साथ साथ बाकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यानी प्रेगनेंसी में नहीं दे पाना, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड यदि फैमिली में है तो नहीं दे पाना, पेनकिटाइटिस, गॉल स्टोन्स में थोड़ा कॉशन रखना, ये दोनों ही दवाओं के लिए बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि सीमाग्लूटाइड जो है वो आज की तारीख में वायल्स और कार्ट्रिजेस और प्रीफिल्ड पेन तीनों में अवेलेबल है। टिर्ज़ेपेटाइड ज़्यादातर पेन में ही आती है, वायल्स हालांकि 2.5 mg के आपको अवेलेबल रहते हैं। दोनों ही दवाइयाँ
इस समय भारत में उपलब्ध है, हमारे बहुत सारे मरीज ले रहे हैं और दोनों ही दवाइयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मरीजों को शुगर नियंत्रण करने में भी हेल्प कर रही हैं, वजन को मैनेज करने में भी हेल्प कर रही हैं। लेकिन हेड टू हेड क्या बेहतर है, किस मामले में बेहतर है, ये हमने एविडेंस बेस्ड यानी जो भी ट्रायल्स हुए हैं, रिसर्च बेस्ड आपको आज इस वीडियो में बताया है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसी तरह के और भी बेहतर वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको एविडेंस बेस्ड यानी रिसर्च बेस्ड जो भी ऑथेंटिक जानकारी है आपकी एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड सभी बीमारियों के बारे में, वो हम यहाँ पे आपको देते हैं। धन्यवाद।